सहकारी समिति का चुनाव आखिर कब होगा? इस बात को लेकर बहुत ही संशय लोगों के अंदर फैला हुआ है और मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से और विकास खंडों के अंदर सहकारी समिति के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन मैंने सुना है कि वहां पर काउंटिंग के बाद किसी को घोषित नहीं किया गया है। ये पूरी जानकारी मेरे पास इस प्रकार की नहीं है, लेकिन मुझे जो सुनने में आया है यही बात मेरे सुनने में भी आई है। आखिर आपको बता दूं कि राज्य सरकार को भी कानून बनाने का पूरा अधिकार होता है, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया को लेकर जिस प्रकार से लोग हाईकोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया है, तो उससे ये सीधा साबित होता है कि इस बार चुनाव बहुत ही भयंकर होने जा रहा है। और बात करते हैं पनियाला सहकारी समिति यानी कि बहुउद्देशीय प्रारंभिक कृषि सहकारी समिति पनियाला के अंदर जिस प्रकार से मामले को लेकर लोग हाईकोर्ट नैनीताल तक का दरवाजा खटखटाया है, इस बात से ये जाहिर होता है कि कहीं ना कुछ मामला तो है। मैं आपको बता दूं कि 21/2/2025 के अंदर एक याचिका नैनीताल हाईकोर्ट डाली गई थी और उसमें यह स्पष्ट था कि चुनाव को पुरानी प्रक्रिया पर जारी रखा जाए, लेकिन वहां पर इस बात का विद्वान वकील के द्वारा ये कहा गया था कि जो आदेश है नियम 12 है का वही आदेश है कि 3 साल तक अगर कोई व्यक्ति लेन देन करता है तो वही सहकारी समिति के अंदर वोटिंग भी कर सकता है। यहाँ पर इस बात को लेकर बहस हुई न्यायालय के अंदर कि 12 का आदेश बाद में आया है, जबकि 2024 के अंदर उत्तराखंड नैनीताल ने आदेश कर दिया था कि सहकारी समिति के चुनाव 24 दिसंबर को संपन्न किए जाएं और उसके बाद यहाँ पर निकाय चुनाव उत्तराखंड के अंदर होना था, उसे लेकर यहाँ पर यानी कि आचार संहिता लग चुकी थी, लेकिन इस चुनाव को 7 ही फरवरी में ले जाने का यानी सरकार के द्वारा इरादा किया गया। और जैसे ही संपन्न हुए निकाय चुनाव, तो उसके बाद बिगुल बज गया सहकारी समितियों का चुनाव, क्योंकि ये चुनाव भी होना बहुत जरूरी था। अब यहाँ पर 31, मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पर, 31 तारीख को एक आदेश उत्तराखंड सरकार के द्वारा जारी किया गया। मैं आपको वो आदेश पहले दिखा देता हूँ। ये एक आदेश है, मैं जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये एक आदेश है और इस आदेश के अनुसार ही मैं जो है ये आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप इसकी डेट देखिए। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि इस प्रकार की जो आदेश था वो 31 जनवरी 2025 में आया और यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये आदेश 12 है, यानी कि ये 12 है। इसके अंतर्गत वही व्यक्ति आएंगे जिन व्यक्तियों के द्वारा यानी कि 3 साल के अंदर अंदर सहकारी समिति के अंदर यानी कि लेन देन किया गया है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि चुनाव की घोषणा पहले हो चुकी थी और चुनाव के जो मतदाता सूची थी वो भी पहले बन चुकी थी, लेकिन सरकार के द्वारा बाद में इस प्रकार का जो आदेश, मैंने आपको फिर दिखाना चाहता हूँ, ये आदेश सरकार के द्वारा जिस प्रकार से जारी किया गया, ये आदेश क्या है, 31 जनवरी 2025 को ये आदेश आया। और ये आदेश आने के बाद मैं आपको बता दूं कि जो मतदाता सूची बनाई गई थी वो पिछली प्रक्रिया के हिसाब से बनाई गई थी। साथ ही जैसे ही ये आदेश आता है, क्योंकि मतदाता सूची भी बन चुकी थी, सब काम हो चुके थे और इसी बात को लेकर न्यायालय में बहस भी हुई कि कानून जब सरकार बाद में बनाकर यानी आदेश जारी करती है तो पहले इस बात को, कानून को पहले देना चाहिए था और पहले देने के बाद मतदाता सूची उसी के हिसाब से बनानी चाहिए थी। लेकिन आदेश उत्तराखंड सरकार से बाद में आया, लेकिन वहां पर जो प्रक्रिया थी वो पूरी की पूरी पुरानी प्रक्रिया पर ही यानी कि सेटलमेंट कर ली गई थी। इस बात को लेकर न्यायालय के अंदर भी चर्चा हुई और बहुत ज्यादा चर्चा हुई। फिर वहां से आदेश निकला कि चुनाव को पुरानी ही प्रक्रिया पे कराया जाना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं ग्राम पनियाला सहकारी समिति के ऊपर इस प्रकार का जो मैटर आया था उसके बारे में बात कर लेते हैं कि 20 तारीख को जो आदेश न्यायालय के द्वारा दिया गया था, उस आदेश को लेकर लोगों के मन में क्या संशय है, चलिए इसे क्लियर कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि 20 तारीख यानी दूसरा महीना, ये आप देखिए 20/2/2025, 20/2/2025 के अंदर इस प्रकार का एक आदेश यानी कि उत्तराखंड नैनीताल के द्वारा यानी कि जारी किया गया। ये आप देखिए, ये वो आदेश है और कोर्ट ऑफ जुडिशल ऑर्डर यानी कि ये नंबर है इसका 33/25 और नरेंद्र सीजे और अभिषेक नथानी
तो मैं आपको बता दूं कि इस आदेश को लेकर बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि निर्वाचन अधिकारी को बदलने के बाद जो प्रक्रिया है वो जो कि तो ही रह जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि इसी आदेश के नियम नंबर 8, 9 और 10 के अंदर जिस प्रकार से जो बातें लिखी गई है, मैं उसका आपको ये आप देख रहे हैं कि 8, नियम 8 और 8 के बाद 9 के अंदर जो बातें लिखी हुई हैं, इनका मैं हिंदी रूपांतरण करके आपको जो हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको दिखाता हूँ कि आखिर इस आदेश के अंदर कहा क्या गया है, और उससे आपको ये बात की जानकारी हो जाएगी कि वास्तव में इस प्रकार की बातें इस आदेश के अंदर लिखी हुई हैं। मैं आपको बता दूं, ये 8 नंबर, अगर आप इस ऑर्डर का 8 नंबर देखते हैं तो उस पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि चुनाव अधिकारी की नियुक्ति ही अवैध है। और भैया, जब चुनाव अधिकारी की नियुक्ति अवैध होगी तो उसके कार्य भी अवैध होंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इसके अंदर लिखा भी हुआ है। देखिए, सब सिंह मेहरा के मामले में यानी कि न्यायालय के द्वारा दिए गए निष्कर्षों के अनुसार उक्त अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई को वैध का जामान नहीं पहनाया जा सकता। यानी कि अगर वो अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी अवैध है तो उसे वैध का अमली जामान नहीं पहनाया जा सकता। कोर्ट के 8 नंबर के इस आदेश में 8 नंबर पर यही लिखा हुआ है। अब 9 नंबर क्या कहता है मैं आपको बता दूं। 9 नंबर भी कहता है कि उस दृष्टि से जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार को उक्त अधिकारी की द्वारा किए गई और पारित की गई कार्रवाई और आदेशों को उलटने और नए सिरे से ऐसा करने का निर्देश दिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि हाईकोर्ट ने इस बात को कहा है कि भाई जिला अधिकारी साहब, जब ये व्यक्ति अवैध था तो अवैध होने के बाद इसकी जो कार्रवाई और इसके द्वारा जिस प्रकार से जो आदेश पारित किए गए हैं, आप अपने स्तर से उन्हें उलटने का प्रयास करें और उसकी जितनी भी प्रक्रिया है उसे रद्द करने का प्रयास करें। और ये इसकी जो कॉपी है वो मैं आपको दिखा दूं कि कहाँ कहाँ गई। 10 नंबर पर यह है, आदेश मुख्य सचिव उत्तराखंड सरकार और राज्य सरकार के सभी जिला अधिकारियों को प्रसारित किए जाएं। यानी कि ये सभी पूरे उत्तराखंड के अंदर इस मामले के सभी जिलाधिकारियों को इस प्रकार का आदेश दिया जाए। और ये जो इस प्रकार के जहां पर भी इस प्रकार के ये इस प्रकार के जितने भी जिलाधिकारी हैं और जितने भी निर्वाचन अधिकारी हैं, उनके द्वारा जो इस प्रकार का किसी भी समिति में कृतज्ञ किया गया है उसे वो वहां से हटा दें। इस आदेश के पारित होने के बाद उत्तराखंड नैनीताल हाईकोर्ट के द्वारा जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य सरकार और को इस प्रकार का आदेश जारी किया गया, तो वहीं पर उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक आदेश पारित किया गया। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये एक आदेश पारित किया गया है। और इस आदेश के अंतर्गत यानी कि ये एक आदेश है, इस आदेश के अंतर्गत यानी कि जो भी मामला आया, ये आप देखिए, सहकारी समिति निर्वाचन उत्तराखंड देहरादून के द्वारा इस आदेश को यानी कि पारित किया गया। ये मैं कल भी दिखाया था अपनी वीडियो के ऊपर। और उच्च न्यायालय नैनीताल इसका नंबर आदेश का वाद दायर किया गया और 2025 में ये पारित किया गया। यानी कि शासकीय विद्यालयों की नियुक्ति जो शिक्षकों के द्वारा उक्त निर्वाचन के लिए आयोग उनके द्वारा नई कार्रवाई का अवैध माना है। यानी कि जो जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनकी जो कार्रवाई है उसे अवैध मानते हुए ये उत्तराखंड सरकार ने भी कहा है। और साथ ही यहाँ पर 6 समितियों को यानी कि अस्थगित कर दिया गया है। अस्थगित करने का मेरी समझ में मामला नहीं आ रहा है। अस्थगित क्यों, जब निर्वाचन अधिकारी को ही अवैध माना गया है और उसकी प्रक्रिया को उलटते हुए आदेश दिया गया है जिला अधिकारी को, तो यहाँ अस्थगित का शब्द नहीं, यानी कि अस्थगित का मतलब है रोक दिया जाता है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को कैंसिल करना ही सबसे ज्यादा बेहतर है। और इस आदेश से यही जाहिर हो रहा है। और साथ ही आपको बता दूं कि आगे चलकर क्या होता है कि इन 6 समितियों के अंदर यानी कि इन 6 समितियों के अंदर, और मैं आपको विकास खंड भी बताऊंगा, यहाँ पर हैदराबाद के अंदर कल चुनाव हो चुका 24 तारीख के अंदर, ऐसे ही लक्सर के अंदर चुनाव हो चुका, ऐसे ही नारसन के अंदर चुनाव हो चुका, और रुड़की की कुछ समितियां उनके अंदर भी, भगवानपुर की कुछ समितियां उनके अंदर भी इसी प्रकार से, और खानपुर की जो समितियां उनके अंदर भी इसी प्रकार से, यानी कि चुनाव की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है। अब ये मुझे जानकारी नहीं है कि वहां पर लोगों को निर्वाचित घोषित किया गया है या नहीं किया है। वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे लिखकर जरूर बताएं, और आपके पास भी इसी प्रकार की कोई जानकारी है तो जरूर लिखें वीडियो के नीचे, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।